मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि रिया चक्रवर्ती की रिमांड 14 दिनों के लिए और बढ़ सकती है और वही हुआ है। 6 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती को अब जेल में ही रहना होगा। मुंबई के भाईखला जेल में रहेंगी। न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। इसलिए अब और 14 दिन, यानी जो आज से 14 दिन शुरू होते हैं, जो 6 अक्टूबर तक चलेंगे, इन 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहेंगी रिया चक्रवर्ती। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और जैसा कि कहा जाता है, महंगे वकील रखने से कुछ नहीं होता। अगर आपने गुनाह बड़ा किया है तो वो वाकई बहुत महंगा पड़ता है। और एक बात और जो आप लोगों को अब समझ लेनी होगी कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, जिस तरह से दीपिका पादुकोण को एनसीबी सम्मन भेज रही है, जिस तरह से बॉलीवुड पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो ये सारी की सारी जांच एजेंसीज बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। आप लोग बीच बीच में हिम्मत छोड़ देते हैं, बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि अरे अब कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, थोड़ा संयम रखिए, धैर्य रखिए। जांच एजेंसीज हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और काम हो गया। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, वक्त लगता है। और जो भी गुनाह सामने आते हैं उनको साबित किया जाता है। सिर्फ गुनाह के सामने आते ही उस पर बरस पड़ना और उस पर अपनी राय बना लेना और अपने मन में एक तस्वीर खींच लेना और फिर उसको सही होता हुआ देखना और उससे अलग कुछ भी हो तो फिर भड़क जाना, ये आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो जांच एजेंसीज हैं वो प्रॉपर प्रोसेस से चलती हैं। उनके सामने हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप होती है। रिया चक्रवर्ती को फिलहाल बड़ा झटका लगा है। 14 दिन के लिए और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आगे इस दौरान इन 14 दिनों में और क्या क्या होगा बॉलीवुड में, वो भी आपके सामने आ जाएगा। आज शाम तक दीपिका पादुकोण को भी सम्मन भेजा जाना है। तो बहुत कुछ हो रहा है आपके आसपास, इसलिए स्टे पॉजिटिव, होप्स मत छोड़िए। चीज़ें अपना वक्त लेती हैं होने में, एकदम से कुछ नहीं होता है। इस खबर पर आप बने रह सकते हैं मेरे साथ कि रिया की ज़मानत अर्जी खारिज हो गई है। आगे अब और क्या क्या होगा उसके बारे में मैं आपको दिन भर बताता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ।